बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन कराम, आज मैं आप हज़रात के लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेके आया हूँ कि जो शादी के लिए है, इसके अलावा हर काम के लिए है। सामीन कराम, इस वजीफ़े को आप रमज़ानुल मुबारक में भी कर सकते हैं, रमज़ान के अलावा बाद में भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और ये एक हिसाब से एक ये दम है, और आप खुद भी अकेले, जिसकी शादी नहीं हो रही, अकेले तन्हा के तौर पर आप इसको अकेले के तौर पर खुद भी कर सकते हैं, और घर के कुछ अफराद को भी अपने साथ मिलाकर इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल का तरीका ये है कि कुरान मजीद की एक सूरत है, उस सूरत को आपने 41 मरतबा पढ़ना है, चाहे आप अकेले पढ़ें, चाहे आप घर के कुछ अफराद को अपने साथ मिला लें। कोशिश करें कि इस अमल को रमज़ान में करें, क्योंकि अल्लाह की रहमतें इसमें नाजिल होती हैं, अल्लाह हर दुआ को कबूल करता है। सामीन कराम, आपने सूरत यासीन को 41 मरतबा पढ़ना है, और आपने जब इस सूरत यासीन को 41 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद आपका जो भी मकसद हो, मिसाल के तौर पर आपकी शादी नहीं हो रही, या आपके रिश्ते नहीं आ रहे, या इसके अलावा आपकी जो भी मुराद हो, जो भी ख्वाहिश हो, आप उस बारे में दुआ करें अल्लाह ताला से। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से और इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने से इंशाअल्लाह आपकी दुआ अल्लाह ताला पूरी फरमाएंगे, और आपकी ख्वाहिश और मकसद में आपको कामयाब फरमा देंगे। सामीन कराम, फिर मैं इसका तरीका बता दूं कि आपने सूरत यासीन को 41 मरतबा पढ़ना है। आप अकेले भी पढ़ सकते हैं, घर के कुछ अफराद को मिलाकर भी इस अमल को कर सकते हैं। सामीन कराम, आप इस अमल को खुद भी कीजिए। ऐसे लोग जो शादी के हवाले से या किसी भी अमल के एतबार से परेशान हैं, उनको भी ये वजीफ़ा बताइए, ताकि आप भी इस कार खैर में शरीक हो जाए। और साथ में ये बात बता दूं कि आपने इस अमल को वज़ू के साथ करना है, बग़ैर वज़ू के ये अमल नहीं करना। पहले आप वज़ू कर लें, उसके बाद आप ये अमल करें, और ये अमल लड़की और लड़के दोनों अपनी शादी के लिए कर सकते हैं। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।